अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज मैं बना रही हूँ आपके साथ एक सिंपल सी रेसिपी शामी कबाब बर्गर की। कबाब तो जैसे आपने पहले भी देखा है कि मैं घर में बनाकर पहले से ही रखती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर ये कि मुख्तलिफ़ रेसिपी में मुझे यूज़ करने होते तो मैं उसे कर लेती हूँ। ये कि मैं पूरा साल ही बना के घर में रखती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं बर्गर ही बना लूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आज आजकल मौसम भी ऐसा है और बेटी की तबीयत भी कुछ सही नहीं थी बड़ी वाली की। उसे भी नज़ला, बुखार, खांसी हो रही थी और खाना उसे मैंने कहा खा लो तो उसने कहा मुझे खाना नहीं खाना। फिर आजकल कुछ ऐसा समझ ही नहीं आता कि बस क्या बनाएँ। तो मैंने सोचा चलें आज सिंपल सी रेसिपी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ये बनाऊँ। और मैं आपके साथ 1-2 चीज़ें और भी शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा मुझे बस थोड़ा टाइम मिले फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे अपने आइडिया हैं जिन मैं चाहती हूँ कि आपको भी उससे फ़ायदा पहुँचे। आप उसे देखेंगे, मेरी अगली वीडियो मैं बनाऊँगी तो फिर मैं आपको उसपे बताऊँगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे आइडिया हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें इससे तो मैं कहीं छोड़ती नहीं हूँ 1 मिनट के लिए भी। देखिए मैं किचन में आती हूँ तो ये पीछे से क्या-क्या कबाड़े करके आई है। ये मेरी पूरी लिपस्टिक ख़राब करके आई है एक। और फिर आके ये इस तरह इसने तो मेरे मेकअप की बर्बादी की हुई है। ये मैंने अंडे शामी कबाब लिए हैं, उन पे मैंने ये 2 अंडे फेंट के बस इसको मैं इसमें सिंपल सा फ्राई कर लूँगी। और ये जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपको आगे बताऊँगी। आजकल हस्बैंड यहाँ पे नहीं है तो इसलिए थोड़े से मेरे काम भी कम हैं, क्योंकि खाना वगैरह मुझे नहीं बनाना पड़ता। तो ये है कि बच्चों को तो जो भी ये फ़ास्ट फूड वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, उनको तो मैं रोज़ ही इस तरह की चीज़ें दे दूँ तो वो रोज़ ही खुश हैं इसी में। इसलिए वो आ जाएँ तो फिर प्रॉपर रूटीन मेरी शुरू हो। फिर वो आते हैं तो फिर मुझे रोज़ाना उनके लिए अलग और बच्चों के लिए अलग, फिर ये सब मुझे करना पड़ता है। और बच्चों की भी अब 3 दिन की छुट्टी है, उनको भी ट्यूसडे को स्कूल जाना है। तो अब मैं सोच रही हूँ बस जल्दी-जल्दी जो भी मेरे काम सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो मैं कर लूँ, ताकि जल्दी से, क्योंकि दिन भी इतने छोटे हैं कि सुबह हो जाती है तो फिर एकदम से शाम हो जाती है और फिर उसके बाद कोई काम होता ही नहीं है रात को। और वो आजकल छोटी वाली बेबी भी मेरी, उसका भी कोई रूटीन सही नहीं चल रही। वो रात को अगर मैं 10 या 11 बजे उसको सुला दूँ, तो 1 डेढ़ बजे दोबारा उठ के बैठ जाती है। फिर वो पूरी रात नहीं सोती और फिर पूरी रात मेरी उसके अंदर ऐसे निकल जाती है, क्योंकि मुझे नींद भी आ रही होती है जब भी मैं नहीं सोती, क्योंकि वो फिर मैं उसको अकेला नहीं छोड़ती। दूसरे बच्चे सो जाते हैं, उनको स्कूल वगैरह जाना होता है, लेकिन उसको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि बहुत छोटी है। और फिर मुझे बस एक सुकून नहीं आता जब तक वो ना सो जाए। तो फिर मैं कहती ये सो जाए, फिर इसके बाद मैं सुकून से सो। फिर मेरी मजबूरी है, मैं पूरी रात उसके साथ जागती हूँ बैठ के। फिर मैं कोई मोबाइल देख लूँ या कुछ कर लूँ, इसी तरह बस टाइम मेरा गुजर जाता है। और उस वक्त रात को मैं कोई ऐसा वो भी नहीं हो सकता कि मैं कोई काम कर लूँ रात को उसके साथ बैठ के, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वो फिर मेरे साथ साथ बैठी रही। और कल मैं कुछ व्लॉग देख रही थी तो मैंने देखा कि एक यूट्यूबर थी जो दूसरी एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, उनके घर गई, उनसे मिल के आई, उन्होंने उनको बुलाया, उनकी इतनी रिस्पेक्ट की। और फिर वो जब चली गई तो फिर उन्होंने उनकी बारे में गलत गलत बातें की, बुराइयां की। ये मैंने सब कुछ 1-2-3 व्लॉग देखे उन पर, लेकिन ये इतनी उनकी बुराइयां की, लेकिन जो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि वो मैं खुद उनको 2 ढाई साल से वॉच कर रही हूँ। वो इस तरह की नहीं है, वो बहुत अच्छी है। नाम तो मैं अभी उनका नहीं लेना चाह रही यहाँ पे, बहुत अच्छी हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही उन्होंने एक और यूट्यूबर हैं, वो विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, कि उनके बारे में कहा वो किसी से नहीं मिलते, वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते। लोग जाते हैं तो वो उनको चाहेगा नहीं पूछते, इस तरह नहीं पूछते। भाई ये तो अगर वो किसी से कोई नहीं मिलना चाहता, ये तो उनकी अपना पर्सनल रीज़न है कि वो नहीं मिलना चाहता। अब सबकी नेचर एक जैसी तो नहीं होगी ना। मेरा तो ये है कि भाई अगर कोई आपसे नहीं मिलना चाहता तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और अगर वो नहीं मिलना चाहता तो फिर बाद में आप उनकी बुराइयाँ ना करें कि वो मुझसे मिल नहीं रहा या ये नहीं कर रहा। वो सबका अपना अपना पर्सनल मसला है कि कोई किसी से मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता। लेकिन मैंने ये 3-4 व्लॉग कल इसी तरह देख रही थी, तो उनमें सब कुछ इसी तरीके का था। और हमारे यहाँ पंजाबियों में एक कहावत है ना कि अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जो मिल रहा है तो ठीक है भाई, जो नहीं मिल रहा तो मोस्ट वेलकम, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो नहीं मिलता। तो ये कि किसी का बुरा ना कहें, बस मुझे ये अच्छा नहीं लगा देख के। आप लोग भी जो व्लॉग्स देखते होंगे, ये सब देखते होंगे वो लोग भी,
लेकिन मैंने ना उन पे कोई कमेंट्स किया ना कुछ किया, लेकिन मुझे खुद अपनी पर्सनल जो मेरी राय है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। अब इसमें मैंने डाल दिया है केचप और मायोनीज़, मिक्स कर दिया है दोनों को। मैं इसमें ग्रीन चटनी भी अलग से बर्गर पे लगाती हूँ, लेकिन वो मेरी ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने कहा अब चलें जो कुछ घर में है इसी से काम चला लूँ। अब कभी कभी ऐसा तो है घर में कुछ भी नहीं होता और फिर समझ नहीं आता कि क्या बनाया जाए, लेकिन मैं इसी तरह मैनेज कर लेती हूँ कि ये नहीं करती कि सब चीज़ें हों तो सब बनेगा, वरना नहीं बन सकता। मैं उसी से भी मैनेज कर लेती हूँ और उसी से भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने अच्छे बने थे कि जब खाए थे तो बच्चों को इतने पसंद आए थे कि बस। ये अब मैं थोड़ा सा मक्खन लगा दूँगी बर्गर के ऊपर बन पे, उनको थोड़ा सा गर्म करके, ताकि फिर ये ना उससे हार्ड नहीं होते, ये कि नरम रहते हैं। थोड़ा सा आप मक्खन लगा दें ना नीचे, तो उससे थोड़े नरम रहते हैं, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते। चाहे आप इनको कितनी देर भी बाहर रख दें तो ये थोड़े से भी बिल्कुल वो नहीं होते, सख्त नहीं होंगे। अब मैं इस पर मायोनीज़ और केचप, ये मैं दोनों चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ, ये लगा देती हूँ। फिर मैं इस पर ग्रीन चटनी भी लगा देती हूँ, लेकिन वो मेरी अब ख़त्म हो गई, तो फिर मैंने कहा चलें यही सही है। और सलाद पत्ता बच्चे मेरे इतना शौक़ से खाते नहीं हैं, वो फिर निकाल ही देते हैं, फिर इसलिए मैं लगाती नहीं हूँ। और वो छोटी वाली को देखें, वो मुझे इतना तंग कर रही है कि मुझे दे दें ये पहले बना के, हालांकि उसने खाना कुछ भी नहीं है। जब मैंने उसको बर्गर दिया तो उसने कुछ भी नहीं खाया, उसमें से सिर्फ कबाब भी निकाल दिया, सिर्फ दम रोटी खा ली और ऊपर से अंडा उतार के खा लिए बस। और सारा उसने इस तरह ख़राब किया, ये देखें, ये तो इतना मुझे इतना तंग करने लग गई है अब। और हस्बैंड का भी मेरा आज फ़ोन आया था, वो मुझसे कह रहे थे कि मैं कल परसों तक आ जाऊँगा और अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं वहाँ से बच्चों के लिए आपके लिए शॉपिंग करके आऊँ। लेकिन मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं वहाँ से नहीं, क्योंकि वो पहले भी गए थे तो फिर वो छोटी वाली बेबी के कपड़े लेके आए थे, वो इतने बड़े आ गए थे कि उसे अभी तक पूरे ही नहीं आ। और मैंने उनको कहा कि बस मैं फिर आप आ जाएंगे तो मैं यहीं से जाके आपके साथ शॉपिंग कर लूँगी, आप एक दिन निकाल लीजिएगा। उन्होंने कहा चलो मैं एक दिन छुट्टी कर लूँगा, किसी दिन टाइम निकाल के। छुट्टी तो क्या करेंगी वो, बस थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगे तो ये कि मैं चले जाऊँगी उनके साथ। और ये मेरे बर्गर हो गए हैं तैयार। देखिए कितनी सिंपल सी रेसिपी है और आसान सी है। और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है सबीन, आज उसकी बेटी की बर्थडे है, तो मेरी तरफ से अनाबिया हैप्पी बर्थडे टू यू, और अल्लाह ताला उसे लंबी लंबी उम्र दे और हमेशा खुश रखे, आमीन। और ये अब मेरे बर्गर बस तैयार हो गए हैं और बच्चों को तो इतनी जल्दी है खाने की कि बस जल्दी से बना लें और हम जल्दी से खा लें इसे। बस बच्चों को ये है कि सालन रोटी वगैरह ये चीज़ें दोनों, तो ये उनको पसंद नहीं आती। इस तरह की चीज़ें तो उनको चाहे रात को मैं दोबारा दे दूँ एक दफ़ा बना के, वो खुशी खुशी खा लेंगे। और इसके बाद जो मेरी अगली वीडियो होगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, उसे आप ज़रूर देखिएगा। वो मैं आपको उसमें ओल्ड चीज़ों को रीयूज़ करना बताऊँगी कि आप उसको कैसे दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे बर्गर हो गए हैं तैयार। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अब मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी और आप उसे देखना ना भूलिएगा। और अगर आपको जो कुछ और देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे, और अगर कोई आपको रेसिपी चाहिए तो उस रेसिपी पे मैं आपको वीडियो बनाऊं और आपको दिखाऊं। अल्लाह हाफिज़।